तो राम राम बसारा मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हम नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ। उम्मीद है भी आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे। तो भी आज आप जो बात करेंगे भाई जॉर्ज थॉमस के बारे में बात करेंगे। पेपर में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आवा, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी चैप्टर है अपना। और भाई एक न एक पक्का देखने में मिलेगा अपन इसमें तो क्वेश्चन है। तो भी जो जॉर्ज थॉमस का जो कार्यकाल था वो भी 1799 से लेकर 1802 तक था। भाई इससे जो कार्यकाल था 1709 से लेकर 1802 तक था। और भाई जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था। भी आयरलैंड का निवासी था भी जॉर्ज थॉमस, ठीक है। आयरलैंड का निवासी था जॉर्ज थॉमस है। और इसका जन्म हुआ था 1756 में। जन्म भी 1756 में हुआ था भी जॉर्ज थॉमस का, ठीक है। आयरलैंड में जन्म हुआ था और हरियाणा में भारत में आया था भी 1782 में। भारत आया 1782 में आया भी। और मद्रास में आया था भी। और मद्रास का हाल फिलहाल नाम है चेन्नई। और भाई चेन्नई का भूमिगत जल समाप्त हो चुका है बिल्कुल। भारत का पहला राज्य है जिसका भूमिगत जल समाप्त हो चुका है। अभी भारत आया भी 1782 में, ठीक है। 1782 में आया। और भी इसकी प्रेमिका का नाम है भी समरूप बेगम। जॉर्ज थॉमस की प्रेमिका का नाम है भी समरूप बेगम। और भाई जो जॉर्ज थॉमस था इसकी प्रेमिका होगी समरूप बेगम। जॉर्ज थॉमस की टकसाल कहाँ पर थी या राजधानी पूछी जाओ, इसकी राजधानी कुछ बनाई थी इसने। तो भी इसने राजधानी बनाई थी भी जॉर्ज थॉमस ने आशी, ठीक है। आशी राजधानी बनाई थी। और यह बनाई थी भी 1797 में। और आशी की स्थापना आसाराम जाट ने करी थी। सड़क आशी के पेड़े बहुत फेमस है भाई। पेड़े पूछा जा रहा कहाँ फेमस है, आशी के फेमस है। और भी आशी एक हिसार में पड़ा भी, आगे आने वाले टाइम में इसको भी जिला बना दिया जाएगा। और आसाराम जाट ने इसकी स्थापना करी थी। आशी इसका प्राचीन नाम है भाई, ठीक है। राजधानी 1797 में बनाई भी। और इसने बंदूकों की फैक्ट्री लगाई भी, बंदूकों की फैक्ट्री। जो बंदूकों की फैक्ट्री लगाई थी यह भी आशी में लगाई। और आशी में या 1797 में लगाई थी भी, ठीक है। बंदूकों की फैक्ट्री भी आशी में लगाई जॉर्ज थॉमस ने और 1797 में लगाई। और पूछा जावे कि किस तरह की बंदूक बनाया करता है हो, तो अभी टोपीदार व मोड़ीदार बंदूकें बनाता था जॉर्ज थॉमस। टोपीदार व मोड़ीदार बंदूकें बनाता था। अभी पूछा जावे आशी में तलवारों की फैक्ट्री स्थापना किसने करी थी, तो भी राजा द्रुपद ने करी थी। और शेरी खंडा में तलवारों की फैक्ट्री स्थापना किसने करी थी, तो भी बंदा बहादुर ने करी थी, ठीक है। जॉर्ज थॉमस का उपनाम भी, तो भी उपनाम था इसका जहाजी साहिब, ठीक है। उपनाम भी जहाजी साहिब नाम था जॉर्ज थॉमस का। और भाई जॉर्ज थॉमस ने 253 गांव बसाए थे पूरे भारत में। जॉर्ज थॉमस ने 253 गांव बसाए भी, ठीक है। जॉर्ज थॉमस ने 253 गांव बसाए भी। और भी हरियाणा में जो इसने बसाया था वो बसाया था भी जॉर्जगढ़। जॉर्जगढ़ नामक गांव झज्जर में बसाया भी। जॉर्जगढ़ नामक गांव भी झज्जर में बसाया भी। किसने बसाया, जॉर्ज थॉमस ने बसाया भी। और भाई इस जॉर्जगढ़ गांव का नया नाम है जहाजगढ़। जॉर्जगढ़ गांव का नया नाम, तो भी जॉर्जगढ़ गांव का नया नाम है भी जहाजगढ़।
जोरगढ़ गांव का नया नाम क्या है? जहाजगढ़ है। अभी इस गांव में, जहाजगढ़ गांव में हरियाणा का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। अभी हरियाणा का सबसे बड़ा पशुओं का मेला, हरियाणा का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कितना लगेगा भाई? तो भी जोरगढ़ या जहाजगढ़ नाम गाँव बसता भी। ठीक है, पूछा जावे कि भी पशुओं का सबसे बड़ा मेला भी जोरगढ़ गाँव में, जहाजगढ़ गाँव में, जो कि झज्जर का एक गांव है। और उट्टो का मेला भी बराड़ू गांव भिवानी में, एक बाड़ू गांव है कैथड़ का, उसमें पाए जाओ भी लहसुन के अवशेष पाए गए थे, हड़प्पाकालीन सभ्यता से संबंधित। ठीक है, और भी बात करा कि भी हरियाणा में घोड़ों का मेला कितना लगा है? तो घोड़ों का मेला वर्तमान में लगा भी बेरी झज्जर में प्राचीन टेम्पल लगा करता पेवा कुरुक्षेत्र में, राजा मिहिर भोज के समय भी। ठीक है, और भी घोड़े सबसे ज़्यादा गुड़गांव में पाए जाते हैं हरियाणा में। जोरगढ़ गांव का नया नाम भी जहाजगढ़। ठीक है, पूछी जावे कि भी जॉर्ज थॉमस की टकसाल कहाँ पर थी? तो इसकी टकसाल भी आशी में थी भी। जॉर्ज थॉमस की टकसाल आशी। और भी सिक्का ए साहिब, सिक्का ए साहिब नाम के सिक्के बनाया करता भी। कौन बनाया करता? जॉर्ज थॉमस। सिक्का ए साहिब नाम के सिक्के बनाता था भी जॉर्ज थॉमस। और भाई जॉर्ज थॉमस है जो, इसने सिखों को सिकट्टे साहिब कहा था भी। जॉर्ज थॉमस ने सिखों को सिकट्टे साहिब कहा भाई। ठीक है, जॉर्ज थॉमस ने सिखों को भी सिकट्टे साहिब कहा था, या इस तरीके से भी इसका, हाँ सिकट्टे साहिब कहा था भी जॉर्ज थॉमस ने सिखों को। ठीक है, और जो जॉर्ज थॉमस की हवेली थी ना भी, जॉर्ज थॉमस की हवेली या कोठी, जॉर्ज थॉमस की हवेली या जो कोठी थी ना भाई, या जहाज कोठी नाम तो थी आशी में, जहाज कोठी। अरे आशी इशार में है, कई भाई इसमें ऑप्शन में आशी नहीं रहता, इशार दे दो सीधा। तो जहाज कोठी इसकी कोठी थी जॉर्ज थॉमस की। और भाई हाल फिलहाल इसको भी संग्रहालय बनाया गया है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि जहाज कोठी संग्रहालय कहाँ पर है? तो भी आशी इशार में है। और भी हरियाणा का एकमात्र आंचलिक संग्रहालय भी, हरियाणा का एकमात्र आंचलिक संग्रहालय भी। ठीक है, हरियाणा एकमात्र आंचलिक संग्रहालय कौन सा है? जहाज कोठी संग्रहालय। एक आशीरगढ़ का किला है यहाँ पर, जिसको तलवारों वाला किला कहा जाता है। नेक्स्ट जो बात करा कि भी जो जॉर्ज थॉमस है, जॉर्ज थॉमस ने या समरू बेगम ने भी जॉर्ज थॉमस को 1787 में, जॉर्ज थॉमस को 1787 में समरू बेगम ने, समरू बेगम ने अपनी सेना में शामिल किया भी, अपनी सेना में शामिल किया। ठीक है, समरू बेगम ने अपनी सेना में शामिल करा भी किसको? जॉर्ज थॉमस को। और 1792 में जो जॉर्ज थॉमस है, ये मतलब कि यो चोर था भी। ठीक है, शुरू में आया जब यो लूटपाट कराया था भारत में, 1787 में इन्हें समरू बेगम की सेना में जो है भाग लिया था।
नेक्स्ट जो बात कराएंगे भाई, जॉर्ज थॉमस ने शाह आलम द्वितीय की 1792 में जान बचाई भी। जॉर्ज थॉमस ने शाह आलम द्वितीय की जान 1792 में बचाई भी। ठीक है, 1792 में बचाई। और इस बात तक खुश होकर समरू बेगम ने इसको टप्पल का जागीरदार बना दिया था भाई। समरू बेगम ने टप्पल का जागीरदार बनाया भी। ठीक है, 1792 में टप्पल का जागीरदार बनाया। और भाई जो समरू बेगम की सेना, जो समरू बेगम की शादी हुआ है, वह भी लेहवासी तो है, लेहवासी। ठीक है, समरू बेगम की जो शादी है लेहवासी के साथ होती है। और जो लेहवासी है भी इसकी सेना में होया करता समरू बेगम की में। ठीक है, सेना में था लेहवासी। और इसने इसके लिए शादी कर लिया है। अरे प्रेमिका होया कर दी भी जॉर्ज थॉमस की। फिर जॉर्ज थॉमस अपने लेके बोतल बैठ जाए तो वही गाना गावा है, तेरे जाए पाछे मन करे मेरे बाल भी बाए ना, तो राजी होके गाले भी शाही आख्या में। तो भी वही बात से जॉर्ज थॉमस के लिए धोखा हो गया था। समरू बेगम की शादी किसी के लिए हो जाए, लेहवासी के साथ हो जाए। और लेहवासी के कहने पर समरू बेगम भी जॉर्ज थॉमस को अपनी सेना से निकाल दे। अभी लेहवासी के कहने पर समरू बेगम जॉर्ज थॉमस को अपनी सेना से निकाल देती है अभी। ठीक है, समरू बेगम भाई जॉर्ज थॉमस को अपनी सेना निकाल दिया है। और भाई पूछा जा रहा है कि जॉर्ज थॉमस का बार बार साथ किसने दिया था। तो भी जॉर्ज थॉमस का जो बार बार साथ दिया था वो दिया था भी अप्पा खंडेराव ने। जॉर्ज थॉमस का बार बार साथ किसने दिया, तो ये दिया था भी अप्पा खंडेराव ने। ठीक है, अप्पा खंडेराव ने भी जॉर्ज थॉमस का बार बार साथ दिया था। और भाई जो जॉर्ज थॉमस ने को सेना में निकाल दिया गया था, साथ किसने दिया, अप्पा खंडेराव ने। और अप्पा खंडेराव ने जॉर्ज थॉमस को मेवात की जागीरदारी दी थी भाई। जॉर्ज थॉमस को भी अप्पा खंडेराव ने मेवात की जागीरदारी दी भी। ठीक है, ले भाई तू खाक माँ, मेवात का जागीरदार बना दिया तू। ठीक है, अप्पा खंडेराव ने किसकी दे दी थी, मेवात की। तो इस बात का गुस्सा भी था भाई, एक तो सेना में निकाल दिया, एक उसकी शादी होगी थी। तो पूछा जा रहा है जॉर्ज थॉमस ने समरू बेगम की कौन सी जागीर लुटी थी। तो भाई जॉर्ज थॉमस ने समरू बेगम की मेवात, उस टाइम पे मेवात का जागीरदार तो था ही, लेकिन कुछ हिस्सा मेवात का जो है समरू बेगम का पास था, तो उसने वो लूटा था मेवात जज्जर
रोहतक व बहादुरगढ़ जागीर लूटी भी। ठीक है, जॉर्ज थॉमस समरूप बेगम की इज्जत रोहतक व बहादुरगढ़ जागीरे लूटी। ठीक है, जागीरे लूटी भी जॉर्ज थॉमस ने। और भाई बात करा तो जॉर्ज थॉमस की जो मृत्यु है वह है 1802 में, वो बाद में बात कर लेंगे एक बार। तो एक पहला इसने जो कराया था, जॉर्ज थॉमस ने बेरी का युद्ध कराया था। अभी पूछा जाओ कि बेरी का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बेरी का प्रथम युद्ध तो ये हुआ था अभी 1794 में। बेरी का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1794 में हुआ था। और यो किसके बीच में हुआ? अभी जॉर्ज थॉमस वर्सेस जाटो के बीच में भी। ठीक है, इसमें जीत हो जॉर्ज थॉमस की, आर किसकी हो जाए? जाटो की आर हो जाए। अभी 1794 में हुआ था और बेरी को भी बिरदो कानून बसाया था। ठीक है, तो उम्मीद है भी अपना लोग वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ होगी। भाई साहब पढ़ना लिखना शुरू कर दे रहे। एक वो कहावत नहीं है, लोग गिरान पे लगे ना है, बस अपन सोचेंगे भाई इतने दिन हो लिए बैग लेके जाना ना भाई, उन कि बेरा पर कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना के कर रहे हैं, उनके लिए तो बस आप बैग लेके जाओ टाइम पास करके आ जाओ। तो भाई थोड़ा उनको भी कुछ गिफ्ट देने का, उपहार देने का, भेंट देने का टाइम आ गया है। ठीक है, हाँ मैं मानू हूँ अरे वीडियो को, लेकिन भाई थारे खातर को हूँ, अपने खातर को हूँ, पढ़ने लाग जाओ भी। अरे जो था चीज़ वीक है ईब टाइम देने लाग जाओ, महीना में पेपर हो, 1.5 महीना में हो, 2 महीने में हो, इतना थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग बना लोगे। जो भी है उसमें 2 4 5 6 10 नंबर आओ, जिसे भी उन प्लस करो, जिसे भी 2 4 6 जिसे भी थारे प्लस हुए हैं उस पर काम करो भी, क्योंकि जिस चीज़ में फील्ड में काम कराएंगे ना वह चीज़ मजबूत होती जा रहा है। ठीक है, तो जो कमज़ोरी है उसने पकड़ो। तो भी इसी बात पे एक शायरी सुनावाएंगे कि गिरा दे अपनी नज़रों से कितना ही, कि गिरा दे अपनी नज़रों से कितना ही, झुकने पर मजबूर मैं तुझे भी कर दूंगा। कि गिरा दे अपनी नज़रों से कितना ही, झुकने पर मजबूर तो मैं तुझे भी कर दूंगा। कर ले महफिल में कितना ही बदनाम, कर ले महफिल में कितना ही बदनाम, तेरे शहर में मशहूर मैं भी कर दूंगा। तो वाह भाई क्या बात है। तो एक बात कराए भी जॉर्ज थॉमस, बेरी का प्रथम युद्ध हुआ था 1794 में और बेरी का दूसरा युद्ध हुआ था अभी 1807 में। बेरी का दूसरा युद्ध 1807 में हुआ था और ये हुआ था भी सिख वर्सेस मराठे। इसमें जीत हो मराठा की, आर हो सिखा की। ठीक है, सिख वर्सेस मराठे बेरी का दूसरा युद्ध हुआ था। अभी एक बात करेंगे जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कब हुई। तो जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई थी, वह हुई थी भी 1802 में। अरे हुई थी भी बहरामपुर में, पी बंगाल पश्चिम बंगाल में भी। ठीक है, बहरामपुर पश्चिम बंगाल में इसकी मृत्यु हो गई थी जॉर्ज थॉमस की। हाँ एक बात याद रखियो, क्या करना था भारत में, लूटपाट करने आया था, चोरी का उद्देश्य से आया था। ठीक है, और भी बात करें समरूप बेगम के बारे में। जो समरूप बेगम है समरूप बेगम, इसका जो जन्म हुआ था 1751 में जन्म हुआ था। अभी समरूप बेगम का जन्म जो 1751 में हुआ था। और भी समरूप बेगम की जो राजधानी है वह भी सरुदना गांव, और सरुदना गांव भी अम्बाड़ा का एक गांव है। यह है राजधानी हुआ करती। और मध्यकाल में हरियाणा की राजधानी भी की थी सरुदना गांव अम्बाड़ा।
मध्यकाल में हरियाणा की राजधानी, तो भी सरुधना अम्बाला। ठीक है, मध्यकाल में हरियाणा राजधानी की वार देवी सरुधना अम्बाला। अगर पूछा जावे कि भी समरूप बेगम का किला या स्मारक कहाँ पर है, तो भी समरूप बेगम का किला है जो वो है गुड़गांव में हुई। तो भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कराया करो, शेयर कराया करो, भी कमेंट कराया करो। हर एक लाइक, हर एक शेयर, हर एक कमेंट मैंने प्रोत्साहित करे वीडियो बनाना है। और आप तो मुझे आंदी रहो कि भी ई हिस्ट्री अपनी 2-4 दिन में ख़त्म हो जाओगी। तो अब अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज है जो टॉपिक कराएंगे, जो कराएंगे अब ऑनलाइन जो कराएंगे सारे 22 के 22 जिले कराएंगे, भी पेपर तक पूरे कर देवाएंगे। तो भी जो बात करा कि भाई मध्यकाल में हरियाणा की जो राजधानी है सुरधना कर दी, और पूछा जा रहा है कि जो समरूप बेगम का किला कहाँ पर है। किला भी गुरुग्राम भी, समरूप बेगम का किला कौन सा है, कहाँ पे है, गुरुग्राम। अगर उनको पूछ लो कि समरूप बेगम का स्मारक कहाँ पर है, तो स्मारक भी कहाँ पर हो जाए, अभी गुरुग्राम में भी। ठीक है, समरूप बेगम का स्मारक भी कहाँ पर हो जाएगा, गुरुग्राम में। और बात करी जाओ कि भी समरूप बेगम का सेवादार कौन था, तो भी सेवादार था जो समरूप बेगम का जीन इतियेन। समरूप बेगम का सेवादार था जो जीन इतियेन था भी। ठीक है, और जीन इतियेन का किला भी कहाँ पर था है, बल्कि तो जीन इतियेन का किला भी गुरुग्राम में है भी। और गोपालगिरी का दुर्ग भी कहाँ पर है, गुरुग्राम में है, बलबंद बनवाया था भी। सेवादार जीन इतियेन वाला था किला भी इसका गुरुग्राम में। और भी समरूप बेगम के पूछी जा रहा है कि भी कहाँ तक का क्षेत्र था, तो भी करनाल तक का क्षेत्र आया करता भी समरूप बेगम के हिस्से में। करनाल तक का क्षेत्र था, पूछा जाए कित तक का हिस्सा था, तो करनाल तक का क्षेत्र था भी किसके पास था, समरूप बेगम के पास। और समरूप बेगम पे एक फिल्म बन रही है, फिल्म या उसने कैसे कहा, इसके ऊपर एक उपन्यास लिखा गया था और उस पर एक फिल्म बना रखी है। तो यह उपन्यास जो इसका नाम है बिचेम हाउस। ठीक है, फिल्म या उपन्यास भी बिचेम हाउस। और बिचेम हाउस मूवी में जो समरूप बेगम का किरदार निभा रखा है, तो भी इसका जो किरदार निभा रखा है, तो इसका किरदार निभाया था भी लारा दत्ता ने भी। ठीक है, लारा दत्ता ने इस फिल्म में इसका किरदार निभाया था भी बिचेम हाउस में समरूप बेगम का। तो भी उम्मीद आपने वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका पति बता दिया था लेहवासी है। ठीक है, तो भी वीडियो उम्मीद आपने बहुत अच्छी लगी होगी। तो भी आज के लिए अपना जोर शोर से जो टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता होया। ठीक है, कल आप जो कराएंगे जो अपने हरियाणा में विद्रोह हुए हैं, किसाना के हुए हैं, जो भी कैथल का विद्रोह कहीं का भी है, उनके बारे में बात कराएंगे और 1857 क्रांति की शुरुआत कराएंगे। ठीक है, तो भी आज खातर इतना ही। मिला है कल नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो भी राम राम बसारा ना, मैं थारा भाई मोहित कौशिक, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में।